इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ में। जी हां, लेकिन लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने मौजूद हूं। इतनी बड़ी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यह है लखनऊ नगर निगम का ऑफिस। और उससे बड़ी बात यह है कि लखनऊ नगर निगम के ऑफिस के ठीक सामने की जो सड़क है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आप, ये गड्ढा है, यहां पर जो बारिश की वजह से गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई। एक और दूसरा गड्ढा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख रहे हैं आप, ये भी गड्ढा बन गया है। महज थोड़ी सी बारिश हुई है, ना कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बल्कि इतनी हल्की सी बारिश में भी आप देख सकते हैं लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने गड्ढे हो चुके हैं। सड़क में गड्ढे होने की वजह से हादसे होने की भी संभावनाएं बढ़ती है। इससे अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर एक जो बड़ी गाड़ी थी उस वाले गड्ढे में धंस गई थी। फिर मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई, वो मोटरसाइकिल वाले एक व्यक्ति थे, वो आकर सीधे के सीधे गड्ढे में घुस गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नगर निगम पर भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि जब लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने की सड़कें ऐसी होंगी तो आप समझ सकते हैं कि पूरे लखनऊ की यदि बात की जाए तो वहां की हालत कैसी होगी। एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ नगर निगम के ऊपर भी कि आखिर जिस ठेकेदार ने ये सड़क बनाई होगी, आखिर जिस अधिकारी ने सड़क का टेंडर पास किया होगा, और आखिर जिस अधिकारी ने इस सड़क को बनने के बाद जिस इंजीनियर ने इसका मुआयना किया होगा, इसकी जो गुणवत्ता देखी होगी, वो कैसे पास कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे इस इतना बड़ा जो एक भ्रष्टाचार कह सकते हैं इसको, आप देख रहे हैं लगातार। और ये सीवर का हॉल है, ठीक है, इसके ठीक बगल में भी गड्ढा है। ये जो आप देख रहे हैं ये गड्ढे के लिए लगा दिया गया है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर यही उठ रहा है कि लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने अगर ये हालत है तो पूरे लखनऊ की यदि बात की जाए तो लखनऊ का आखिर हाल कैसा होगा। आप देख सकते हैं यहां पर हादसे भी हो सकते हैं, और हादसा हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मैं ठीक इससे पहले आया था, बोलेरो गाड़ी इसके अंदर धंसी हुई थी, और जैसे ही मशक्कत करके कुछ लोगों ने बोलेरो गाड़ी को निकाला तो एकदम से एक बाइक सवार आके व्यक्ति वो इस गड्ढे में आकर धड़ाम से गिर गया, जिसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि देख सकते हैं आप, गड्ढे तो हो ही रहे हैं, लेकिन पानी कितना भरा हुआ है, नालों की सफाई नहीं हो रही है। आखिर एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को बोलते हैं कि भाई जो बारिश का मौसम है उससे पहले नगर निगम नगर पालिका अधिकारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई पानी की निकासी हो। लेकिन देख सकते हैं आप, पानी भरा हुआ है, और ठीक लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अधिकारियों को हो क्या गया है, आखिर उन जो इंजीनियर हैं उनको कैसे ये प्रामाणिकता देते हैं कि भाई जो इंजीनियर हैं उन्होंने कैसे ये सड़क पास कर दी, और कैसे जो ठेकेदार है उसकी पेमेंट हो गई। ये अब देखिए, मैं नगर निगम के अंदर सामने जाते हुए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अगर ये हालत नगर निगम की है तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे जो लखनऊ की हालत होगी वो कैसी होगी, जो निचले एरिया में जो घर होंगे उनकी हालत कैसी होगी। यही सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर अधिकारियों को हो क्या गया है, और आखिर नगर निगम के ठीक सामने की जब ये हालत है, गड्ढे हैं, हादसा हो सकता है। खुद नगर निगम के अधिकारियों को क्यों नहीं सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके से अगर सड़कें बनाई जाएंगी तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आएंगी, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ की आम जनता को भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं लोग। आपने तस्वीरों में देखा कि एक गाड़ी गिरी, उसके बाद एक मोटरसाइकिल गिरी। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि आखिर अधिकारी कब सोचेंगे, और इतना बड़ा जो लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने जो गड्ढे वाली सड़कें आपको नजर आ रही हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कि गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन नगर निगम के और लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने, प्रदेश की राजधानी है लखनऊ नगर निगम, उसके ठीक सामने अगर ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हैं कि विकास की जो बातें हो रही हैं वो हवा हवाई नजर आ रही हैं। अपने सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के लिए लखनऊ नगर निगम के ठीक सामने से।